नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद सोनाली के परिजन सीएम से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब से कुछ ही देर में परिजन सीएम आवास पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। सीएम मनोहर लाल से परिवार करेगा सीबीआई जांच की मांग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनाली की बेटी यशोधरा सीएम को सौंपेंगी अपनी अर्जी और तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की ही तस्वीरें हैं जब सोनाली फोगाट का जो परिवार है चंडीगढ़ पहुंचा। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से परिवार की मुलाकात होनी है और सीएम आवास पूरा परिवार पहुंचा है। वहां पर वो मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप चंडीगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो पहुंचा है। मुख्यमंत्री आवास वो पहुंचे हैं और यहां मुख्यमंत्री के सामने सीबीआई जांच की मांग, इस पूरे मामले को लेकर वो रखने वाले हैं। और इसकी ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा निवास की ये तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। और सोनाली के जो परिजन हैं, सोनाली का जो पूरा परिवार है, जिसमें उनकी बेटी 15 साल की यशोधरा वो भी पहुंची हुई हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। सोनाली हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और सीधी तस्वीरें ये आप फिलहाल देख पा रहे हैं। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आपको बता दें कि सोनाली का परिवार पहुंचा है। हरियाणा सीएम आवास की तस्वीरें, सीएम निवास की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो पहुंचा हुआ है। और बताया जा रहा है कि जो लोग पहुंचे हैं उसमें सोनाली फोगाट की बहन, उनके जीजा, उनके भाई और उनकी बेटी, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अब से कुछ ही देर के बाद वो मुलाकात करेंगे और इस दौरान परिवार सीबीआई जांच की मांग करेगा। परिवार का यह कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। और जो बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर इन हत्यारों का, इन्होंने इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया है, जो मुख्य आरोपी इसके माने जा रहे हैं हत्याकांड के, जिसमें सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त, उसका सहयोगी सुखविंदर, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको आज अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का मोटिव क्या था, इसके पीछे क्यों उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और इसीलिए परिवार चाहता है कि अब गोवा पुलिस इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले करे, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। हालांकि गोवा पुलिस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में सक्षम है। गोवा के डीजीपी का बयान सामने आया, गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा की सरकार भी लगातार इस बात को कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर हम बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और परिवार जो मांग कर रहा है, परिवार का हम पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। हालांकि परिवार की ओर से भी ये कहा गया, लेकिन अब परिवार ये चाहता है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो गोवा पुलिस ना करे। हरियाणा पुलिस और गोवा पुलिस इस मामले की जांच ना करके इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, यानी कि किसी सेंट्रल एजेंसी, जिसका सीबीआई की हालांकि कहा जा रहा है, नाम लिया गया और कहा जा रहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, यानी कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, और उसकी तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो परिवार को यह लगता है कि जो सच्चाई है, जो असल मकसद है इस हत्याकांड का, वो सामने आ पाएगा। सीबीआई इस मामले की ठीक से जांच कर सकती है। अब क्योंकि मामला ये बहुत थोड़ा सा पेचीदा इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम घटा है वो गोवा में घटा है और इसीलिए गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें गोवा पुलिस हरियाणा भी आएगी। गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा आएगी और हरियाणा में भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर हरियाणा पुलिस का सहयोग गोवा पुलिस को चाहिए होगा। हालांकि गोवा पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो या सरकार, दोनों राज्यों की सरकारें हों, आपसी समन्वय के बाद ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को की तह तक जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन क्योंकि अब सीबीआई जांच की मांग परिवार की ओर से की जा रही है, हालांकि इससे पहले जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों की ओर से मांग बार बार की जा रही थी। पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी हो चाहे बाकी जो राजनीतिक विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी ओर से मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से सोनाली फोगाट की जो रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई वो मर्डर हो सकता है। हालांकि अब जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, बेहद चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में सामने आए, खासतौर पर जो ड्रग्स का एंगल सामने आया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि
ये पूरा का पूरा जो हत्याकांड है एक प्लानिंग के तहत इसको अंजाम दिया गया है। और यही वजह है कि परिवार को पहले दिन से इस बात पर भरोसा नहीं है कि आखिर सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। एक ऐसी महिला, एक ऐसी नेता, एक ऐसी अभिनेत्री जिसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, और चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, पूरी तरह से फिट थी। ऐसे किसी भी इंसान को किस तरीके से हार्ट अटैक आ सकता है, किस तरीके से दिल का दौरा पड़ सकता है, ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल उठ रहा था कि महज 41-42 साल की उम्र में कैसे किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। हालांकि जब जांच आगे बढ़ी, तथ्य सामने आए, सबूत धीरे धीरे हाथ लगने लगे, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से साफ होने लगी है कि ये पूरा का पूरा मामला हत्या का हो सकता है। और इस जघन्य हत्याकांड को जो अंजाम देने वाले हैं दो लोग, जिनके ऊपर पहले शक की सुई घूमी और अब जो सीसीटीवी सामने आए, जो फुटेज सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उन्हीं दोनों की ओर से ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक बड़ी साजिश के तहत ये सब किया गया, एक बड़ी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया। और यही वजह है कि परिवार चाहता है कि अब किसी सेंट्रल एजेंसी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जाए, वही इसका खुलासा कर पाएगी, इस पूरे मामले की ठीक से जांच कर पाएगी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग परिवार की ओर से की जा रही है। हमारे संवाददाता रवि कालीराम हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से। रवि, दीजिए पूरी जानकारी। कहा जा रहा है कि सीएम आवास पहुंच चुका है परिवार, और अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। आपके पास और ज्यादा क्या जानकारी? बिल्कुल अमित, देखिए सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा है। सोनाली फोगाट की बेटी, बहन, भाई और जीजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है वो करने वाले हैं। सीबीआई जांच की जो मांग है परिवार करने वाला है। ऐसे में जिस प्रकार से परिवार की अगर बात की जाए, परिवार लगातार लंबे समय से इस बात की ये बात कह रहा था कि सोनाली फोगाट की जो मौत है वो नेचुरल डेथ नहीं है, कहीं ना कहीं उसके पीछे सस्पेंस है। और लगातार सुखविंदर सांगवान और उनके जो पीए थे सुधीर सांगवान, उन पर जो है आरोप परिवार लगा रहा था। इसी सिलसिले में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है पूरा परिवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचा है और मुख्यमंत्री से कुछ ही देर में जो है वो मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद जो तमाम परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो है सीएम आवास से निकलेंगे। और ऐसे में क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनको आश्वासन देते हैं, क्या बात जो है, हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पहले कह दिया था अगर परिवार किसी उच्च स्तरीय जांच की अगर मांग करता है तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा। हालांकि एक बार परिवार उनको लिख के दे दे तो कहीं ना कहीं आज पूरा परिवार सीबीआई जांच को लेकर, सीबीआई की जो जांच है उसकी मांग जो है मुख्यमंत्री के सामने कर सकता है। जी रवि, क्या क्योंकि परिवार वहां पर पहुंच चुका है सीएम आवास पर, क्या उससे पहले उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत की है, इस बारे में कुछ बताया है कि यहां आने का, हालांकि मकसद साफ है बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ कहा गया है क्या परिवार की ओर से कि सीएम से वो मिलेंगे? देखिए फिलहाल अगर बात की जाए, मांग होगी जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर बात की जाए तो परिवार की तरफ से जो तमाम जो परिवार के सदस्य पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो है वो मिलने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में सीबीआई की जांच की जो मांग है वो परिवार की तरफ से की जा सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3 से 4 जो लोग हैं, 4 लोग वो हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर पहुंचे हैं। और जिस प्रकार से परिवार लगातार आरोप लगाता रहा है कि सुखविंदर जो सुखी हैं, सुधीर उनके जो पीए हैं, निजी सचिव जो थे, उनकी तरफ से जो है इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो पहले भी जो कर चुका है, पहले भी सोनाली फोगाट को कुछ नशीला पदार्थ या फिर अन्य कोई पदार्थ जो है वो खिला चुका है। तो ऐसे में अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है हमें, तो उनमें साफ नजर आ रहा है कि सुधीर सांगवान जो है सोनाली फोगाट को ड्रिंक जो है वो जबरदस्ती करवा रहे हैं। इससे पहले एक और वीडियो आया था जिसमें माफ कीजिएगा, सुधीर सांगवान जो है सोनाली फोगाट को पकड़ करके जो जब उनसे चला नहीं जा रहा था तो एक बाथरूम की तरफ उनको लेके गए हैं। तो इस प्रकार की जो वीडियो 2 हैं वो वायरल जरूर हुई है, लेकिन जिस प्रकार से परिवार आरोप लगा रहा था, परिवार बता रहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, उसी संदर्भ में जो है परिवार आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चंडीगढ़ उनके आवास पर पहुंचा है। जी बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए रवि कि अब गोवा पुलिस जो जांच कर रही है उस पर कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि अब सेंट्रल एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे? अमित, देखिए गोवा पुलिस की अगर बात की जाए तो गोवा पुलिस लगातार काम कर रही है। 4 अक्यूज जो हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सुखविंदर सांगवान
और सुधीर सांगवान को जो है लगातार संदेह के घेरे से पहले ही वो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ नजर आ रहे थे या पुलिस स्टेशन में उनके साथ ही थे। और ऐसे में जब ये चीज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जो इंजरीज की रिपोर्ट आई या फिर जो जहर की ट्रेसिस की जो बात है, अनुमान लगाया जा रहा था कि जहर भी दिया जा सकता है, दिया जाया हो सकता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया गया और जो क्लब का जो मालिक है उसको अरेस्ट किया गया। तो ऐसे में गोवा पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन परिवार वाले ये चाहते हैं कि गोवा के साथ साथ गुड़गांव में क्या हुआ, गुड़गांव में क्या प्लानिंग हुई, कौन कौन लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे। इससे पहले जो है जो सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर जब सोनाली फोगाट की मृत्यु की खबर आती है, डीवीआर जो है वो चुराए गए, लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, वो उठाए गए, वहां से गायब कर दिए गए, तो उनकी जांच भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से परिवार परिवार ने आरोप लगाया कि जो है रेप की जो बात जो है वो परिवार की तरफ से की गई, या फिर कोई आपत्तिजनक जो वीडियो है उसके थ्रू जो है सुधीर सांगवान ब्लैकमेल कर रहा था सोनाली फोगाट को, इन तमाम चीजों पर जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं गोवा पुलिस की अगर बात की जाए तो गोवा पुलिस के पास हरियाणा की उतनी जानकारी है नहीं, तो इसके चलते कहीं ना कहीं परिवार को ये लगता है कि सीबीआई को अगर जांच दी जाती है, सौंपी जाती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो इसी संदर्भ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ से मिलने के लिए पूरा परिवार जो है, उनकी बेटी है, उनकी बहन है, जीजा है, तो तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। जी बिल्कुल रवि, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में गाड़ी में बैठे सोनाली के परिवार को आप देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके जीजा, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनका भाई, ये 4 लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास वो पहुंच चुके हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात होगी। और कहा यह जा रहा है, जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग ये परिवार करेगा। मुख्यमंत्री के सामने इस मांग को वो रखेंगे कि अब इस पूरे मामले की जांच को सीबीआई के हवाले किया जाए। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करे ताकि सच्चाई जो है वो देश के सामने आ सके, सच्चाई जो है वो प्रदेशवासियों के सामने आ सके और ये पता चल सके कि आखिर सोनाली फोगाट की जान किसने ली, किस मकसद से ली, कौन कौन लोग और इसके पीछे थे, कितने लोगों की इसमें संलिप्तता रही है और इसके पीछे का जो मोटिव है वो भी सामने आना चाहिए कि इसके पीछे मकसद क्या रहा। हालांकि सुधीर सांगवान को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सुधीर सांगवान जो है वो इससे पहले भी 2-3 साल पहले इसी तरीके से कोई ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ उसने दिया था, जो खीर खिलाई थी, खीर में भी कहा जा रहा है कि कुछ इसी तरीके का पदार्थ मिलाकर उसने दिया था, जिसमें सोनाली फोगाट ने अपने परिवार से इस बात की शिकायत की थी कि जो मैंने खीर खाई है उसकी वजह से मुझे अच्छा फील नहीं कर पा रही हूं, मैं मेरे शरीर में भी उससे दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर के सुधीर सांगवान के ऊपर उनको ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगे हैं कि वो उनको ब्लैकमेल लगातार कर रहा था। और अब क्योंकि जो वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाले हैं। और यही वजह है कि परिवार पहले दिन से सुधीर सांगवान के ऊपर जो आरोप लगा रहा था वो आरोप अब धीरे धीरे साबित होते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। अमित, परिवार जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुका है, अब से कुछ ही देर के बाद ये मुलाकात होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के सामने सीबीआई जांच की मांग परिवार की ओर से रखी जाएगी। किस तरीके से इसको देखा जाए और क्या उम्मीद की जाए कि अब ये मामला जो कि पहले ही एक नया मोड़ ले चुका है और अब पूरे मामले की हो सकता है कि आने वाले समय में सीबीआई जांच करे, मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए? तो निश्चित रूप से अमित, सबसे अहम बात यही है कि पहले परिवारजन टू से मांग तो कर रहे थे, लेकिन जो बीच में जो गोवा पुलिस की जांच में तेजी आई उसके बाद परिजन कहीं न कहीं संतोष भी जता रहे थे। लेकिन एक बात जरूर उनकी तरफ से कही जा रही थी कि अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही परिवार के तमाम सदस्य बैठेंगे उस समय निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाए जाए। इसी बीच जो आज निर्णय ले लिया गया और उसके बाद परिवार के सदस्य चंडीगढ़ पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और अब उनकी मुलाकात होगी। निश्चित रूप से पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कह दिया था कि अगर परिवारजन लिखित में देंगे, उनसे मांग करेंगे तो इसमें आगे कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में अब उनकी मुलाकात होगी और वो बाकायदा लिखकर देंगे। उन्होंने यह बयान परिवार के लोगों ने कहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसा ही बयान 15 साल की बेटी है यशोधरा
सोनाली फोगाट थी, उसकी ओर से भी दिया गया कि सीबीआई की जो जांच होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस मर्डर मिस्ट्री में होनी चाहिए। अब अमित देखने वाली बात होगी कि जांच को किस तरह से मुख्यमंत्री आगे क्या उस जो उनकी आ रही है एक लिखित में उनसे मांग की जा रही है, तो उसमें आगे क्या कदम हरियाणा सरकार उठाती है, या अब तक की जो स्टेप देखी जा रही, जो गोवा पुलिस की जांच है उसको भी देखेगी हरियाणा सरकार भी, और उनसे भी वार्तालाप इस बारे में करेगी कि आगे क्या कदम किस प्रकार से बढ़ाया जाए। जी अमित। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर या सीबीआई जांच को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर हरियाणा सरकार पॉजिटिव रुख अपनाया था, मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि अगर लिखित में, रिटन में ऐसी कोई मांग, ऐसी कोई डिमांड अगर परिवार की तरफ से आती है तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाए, क्योंकि अब परिवार चाहता भी है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि परिवार इसीलिए सीएम आवास पहुंचा है ताकि वो मुख्यमंत्री के सामने इस मांग को रख सके। तो उम्मीद की जाए कि बहुत संभव है कि ये जो मामला है वो सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल अमित, परिवार चाहता है और इसी वजह से संस्कार के, जैसे ही अंतिम संस्कार कल हुआ था और आज दूसरे दिन ही परिवार के लोग और खासतौर पर सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा का वहां पहुंचना इस बात को इंगित करता है कि जो परिवारजन है वो सीबीआई की जांच चाहते हैं, क्योंकि 2 स्टेटों का मामला है। हालांकि गोवा पुलिस लगातार कह रही है कि वो अपनी जांच टीम को यहाँ भी भेजेगी और इसमें कई जो जांच टीमें लगा दी गई हैं ताकि इस मर्डर मिस्ट्री का एक एक परत जो है वो उसका खुलासा हो सके। लेकिन एक खास और अहम बात है कि परिवार के लोग अब पहुंचे हैं और वो लिखित में मांग कर रहे हैं, तो अब हरियाणा सरकार को यह देखना है कि क्या रुख अपनाना चाहिए जांच को लेकर, क्या सीबीआई जांच करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इस बारे में अब तक की जो जांच रिपोर्ट जो गोवा पुलिस ने जांच की है उसकी रिपोर्ट भी तलब की जाएगी और दोनों स्टेटों की जो बातचीत है, जो मुख्यमंत्री है वो आपस में राय मशविरा भी जरूर करेंगे। इसके बाद कोई अगला कदम बढ़ाया जाएगा। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन ये भी कहा जा रहा है अमित जी कि परिवार इसलिए मांग कर रहा है सीबीआई जांच की क्योंकि गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच तो कर रही है, गोवा पुलिस तत्पर भी नजर आ रही है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो भी चुकी है, लेकिन क्योंकि गोवा पुलिस को हरियाणा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और इसीलिए अगर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो उसमें, क्योंकि सीबीआई में जो अधिकारी होते हैं वो हर राज्य से उसमें अधिकारी होते हैं, तो वो हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर गोवा हो, सभी राज्यों के अधिकारी वहाँ पर होते हैं। तो कुल मिलाकर के जब सीबीआई के हवाले इस पूरी जाँच को कर दिया जाएगा तो उसके बाद आसानी से इस मामले की जांच हो सकती है और दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सकता है। मामले में और भी चौंकाने वाले बेहद बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमित, खास बात यह है कि अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो इस तर्क में कोई ज्यादा जान नहीं होगी, क्योंकि अगर बात किया जाए तो हरियाणा की पुलिस भी कई मामलों में दूसरे स्टेटों में जांच करने के लिए पहुंचती है, चाहे मामला तमिलनाडु का ही क्यों न हो, लेकिन हमेशा ये रहता है कि जो हरियाणा पुलिस की टीम अगर जाती है जांच करने दूसरे राज्य में तो वो पहले अपनी आमद दर्ज करवाती है वहां और उसी राज्य की पुलिस का सहयोग लिया जाता है और फिर जांच को आगे बढ़ाया जाता है। ये एक हमेशा से ही एक प्रक्रिया रही है जांच की। लेकिन सीबीआई बात अलग है। सीबीआई में अगर मैं खास तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर सीबीआई में अगर जांच होती है तो जरूरी नहीं है कि उस कंसर्न स्टेट के आदमी जांच करेंगे, वो ऑफिसर भी कहीं के भी हो सकते हैं वो इस बार के लिए। लेकिन सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है क्योंकि ये 2 स्टेटों का मामला है, इस वजह से शायद कहीं न कहीं जो है वो जांच दी जाए। लेकिन एक और अहम बात, 2 बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा जो आज परिजनों के बयान आए थे। चलिए अमित जी मैं आता हूं आपके पास, अपनी बात को आप पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और एक और गिरफ्तारी हुई है। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है, एक और ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। एक और ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। रामदास नाम के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि अब तक इस मामले में 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल मिलाकर के 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें 2 मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान और उसका दोस्त, उसका सहयोगी सुखविंदर। इसके अलावा एक ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और इसके साथ ही कुल्ली जो क्लब है उसके मालिक की भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर के 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं
अमित जी, एक के बाद एक गिरफ्तारियां और अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां इस मामले में, यानी कि गोवा पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मामले की तह तक जाया जाए, मामले की तफ्तीश ठीक से की जाए ताकि परिवार को भरोसा हो कि हाँ, जांच सही दिशा में जा रही है। निश्चित रूप से अगर बात करें अमित, हम सुबह से ही अपने दर्शकों को तमाम तरह की अपडेट से जो अवगत करवा रहे हैं, उसी के तहत सुबह भी कहा था यह बात, गोवा पुलिस के हवाले से यह बात कही गई थी कि जो एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि खासतौर पर जो एक प्राथमिकी और दर्ज की गई है इस मामले में एनडीपीएस के एक्ट के तहत, उसमें जो करलीन जो रेस्टोरेंट है उसके ओनर की गिरफ्तारी हुई, साथ साथ एक ड्रग पैडलर दाता प्रसाद की गिरफ्तारी हुई। क्योंकि सबसे अहम बात है कि 6,000 रुपया लेकर नगद रुपया जो दिया, एटीएम बागा बीच का कोई एटीएम है वहां से शायद निकलवाया गया उस एटीएम से, और उसी रकम को देकर ड्रग पैडलर से यह ड्रग खरीदी गई और 2.2 जो मात्रा भी लिखी गई है एमडीएमए जो ड्रग है उसकी, वो दिया गया था। तो ऐसे में उन दो की पहले गिरफ्तारी हुई और एक तीसरे जो अब ये गिरफ्तारी इस मामले में हुई, कुल मिला के 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और करीब 25 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा तमाम लोकेशन जिन जिन पर सोनाली फोगाट का जाना हुआ और इन लोगों का जाना हुआ, उन तमाम लोकेशन की छानबीन की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज वहां से कब्जे में लिए जा चुके हैं पुलिस के द्वारा। और एक अहम बात, मैं जो लगातार वो पहले जो बीच में रह गई थी बात, वो मैं अब दोबारा से उसको शुरू करना चाहूंगा अमित, कि जो सीबीआई जांच की परिवार की ओर से मांगी गई है, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उठाई है। एक तो राजनीतिक षड्यंत्र की, क्योंकि जो 2019 में जो सुधीर सांगवान आकर जुड़ा था सोनाली फोगाट से, उस समय सोनाली आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी और अब दोबारा से जो उपचुनाव की आहट जो है आदमपुर में है, और ऐसे में उसकी जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई। तो इस परिवार इस पूरे मामले को जो है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र की दृष्टि से देख रहा है, इसी वजह से जो मांग की जा रही है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह भी परिवार की ओर से कही गई है कि इसमें ड्रग का कनेक्शन अगर दिया जा रहा है तो ड्रग तक ही जी कर रहा है। ये 2 बातें उन्होंने आज अपने बयान में रखी है। जी अमित, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये मामला अब एक नया मोड़ लेता हुआ और सच सामने आना चाहिए, ये सभी चाहते हैं। लेकिन अब अमित जी, सरकार भी ये कह रही है, हरियाणा सरकार की भी ओर से बार बार ये कहा जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि सच सामने जरूर आना चाहिए। और चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सोनाली हत्याकांड से जुड़ी ही ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी जो मिल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि सीएम आवास पहुंच चुके हैं सोनाली के परिजन। सीएम आवास सोनाली के परिजन पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात चल रही है। बेटी यशोधरा सीबीआई जांच की मांग करेंगी उनके सामने। तो सोनाली हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि सीएम आवास पहुंच चुके हैं सोनाली के परिजन, जिसमें उनकी बहन, उनके जीजा और सोनाली की बेटी और उसके अलावा सोनाली के भाई भी इसमें शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर के 4 लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और जहां पर कहा यह जा रहा है कि अभी यह मुलाकात चल रही है। और इस बड़ी खबर में जो भी अपडेट होगा, पल पल की जो जानकारी है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।